आज हम आधुनिकीकरण की दुनिया में जी रहे हैं। हम चांद तक पहुंच गए हैं। आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, बावजूद इसके कई ऐसे गांव हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के सिमडेगा की, जहां पर एक ऐसा गांव है जहां पर पुलिया बनाई गई है, ग्रामीणों द्वारा पुलिया बनाई गई है, लकड़ी से पुलिया बनाई गई है, जिस पर चलना जो है बड़े मुश्किल से लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जा पाते हैं। ऐसे में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण उस पुलिया को पार करते हैं। ऐसे में ऐसी कई तस्वीरें उस गांव से निकल कर आ रही हैं, जिनको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मौत के कुएं के बारे में आपने खूब सुना होगा और देखा भी होगा। मौत के कुएं में जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ लोग कर्तव्य करते हैं, उसको देखकर हर कोई डर जाता है। लेकिन क्या आपने मौत की पुलिया को देखा है? नहीं देखा तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने, लकड़ी के सहारे टिका और लकड़ी से बना यह पुलिया जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। इस पुलिया को पार करने वाला हर एक शख्स जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार करता है। दिक्कत हो रहा है, पुल के निर्माण हम लोग दिया था 15-20 हजार से ऊपर हो गया। गांव जामुर से आया है। अच्छा, कितना परिवार प्रभावित हो रहा है? करीबन यहाँ जामुर से का अंदर में 253 ऐसे कुछ होगा, हमको भी उतना डिटेल मालूम नहीं। तो यहीं से पार होके जाना पड़ेगा? हाँ, यहीं से जितना भी उठौनिया वाला लोग भी यहीं से पार होता था। बाइक में चाहे कोई भी इसी में पार होता है। और अभी इसी में हो रहा है आदमी पार? अभी इसी में, वो कल परसों से वहाँ पार हो रहा है, वो जो अच्छा। लकड़ी वाला पुल में। नहीं तो इसी से यहाँ अभियान स्कूल है हम लोग का। अच्छा, तो इधर से शिक्षक लोग जाता है, बच्चा लोग यहाँ से जाता है, बाहर जाएगा, इतना खर्रा पानी जाता है। हाँ। यहाँ से ले जाने के लिए असुविधा है, क्योंकि यहाँ नाला पड़ता है, तो पुल नहीं होने के कारण खटिया से ढोके ले जाना पड़ता है रोड तक। 1 किलोमीटर यहाँ से रोड है दूरी, और उधर से लाने के क्रम में भी खटिया से ही ढोके मरीज को माने नाला पार करते हैं। और प्रशासन से भी मैं यही आग्रह करूँगा कि हमारे गिरदाव पी यहाँ नज़दीक है, लेकिन वो भी कभी इस गांव में आके नहीं देखे हैं। पुलिया को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य का सरकारी सिस्टम बीमार है, क्योंकि इनकी आंखें सच्चाई देख नहीं पा रही। बदहाली की हकीकत सामने है, लेकिन बेहतरीन सुविधा देने के बाद बेझिझक कह डालते हैं। सच्चाई यह है कि बेहतरीन सुविधा तो दूर, लोगों को समय आने पर एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हो पाती है। वजह जो भी हो, सच बात तो यही है कि मजबूरन लोगों को खटिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर यह तस्वीर कहां की है, तो हम आपको बताते हैं कि यह तस्वीर सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड की है, जहां सर्पदंश के शिकार हुए मरीज को लोग घाट पर ले जाने के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर है क्योंकि इनके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है। तो हमारे यहाँ सांप कटी हो रहे, तो हमके लगे के लिए सुविधा नहीं होलक। झरिया नदी भरल में से ले हमें नहीं लगली एथी हिया एथी करवाली, उकर बाद में लेके जा रही बानो और नहीं एथी हलक, और हमके सुविधा नहीं मिलक। खाना में मन लाइन के आली खाटी में बोह के पार कर दिलाई। देखिए, ये गांव राजनीति का शिकार चढ़ चुका है, भेंट चढ़ चुका है। जैसा कि हमारे जनता ने अभी स्टेटमेंट दिए कि कोचे मुंडा जी को हमने आवेदन दिया था और उस आवेदन पर काम नहीं हुआ, और ये लोग जनता लोग झामुमो पर ये लोग आस लगाएं, और हम लोगों के ऊपर ये लोग आस लगा के हम लोगों को खबर किए कि इस तरह का मामला है। हम लोगों को खबर नहीं था। बीते कुछ दिन पहले सांप के डसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हम लोग को बहुत अफसोस हुआ। मौत इस कारण हुई कि यहाँ पर पुलिया नहीं होने के कारण पानी भर गया, समय से वो हॉस्पिटल नहीं गया, इसलिए वो डेथ कर गया। हमारे प्रतिनिधि जो भी जीतते हैं वोट में, तो वे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्या मालूम हमारे क्षेत्र में रोड के नहीं है, इस कारण नहीं आते हैं, या तो उनकी मने आने का इच्छुक नहीं है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। बारिश के समय नदी का पानी भर जाने से बच्चे और शिक्षक स्कूल नहीं जा पाते हैं, और कुछ समय के लिए रास्ता एकदम बंद हो जाता है। अगर किसी को पुलिया पार भी करना होता है तो वह अपने रिस्क पर पुलिया पार करता है। हमारे गांव में बहुत समस्या है,
एती नदी झरिया भर जाए कोनो जे जाए नहीं पारी और ई काट कर पुलिया बना ही से भी बोगड़ जई हल कैसन पार हो। प्रशासन इस पर क्यों नहीं देखता है? ये गांव बानो प्रखंड के अंतर्गत आता है। मान लिया कि उदाहरण हम बता रहे हैं, अगर कोई चोर ही घुस जाएगा इस बस्ती में, क्या पुलिस कैसे जाएगी? ग्रामीण को तो छोड़ दीजिए, पुलिस कैसे जाएगी? जी, ये भी एक सवाल है जी। मर्डर करके अगर इस बस्ती में आएगा तो पुलिस कहाँ से जाएगी? क्या पुलिस को नहीं पता है कि हम उस गांव में कौन लोग रहते हैं? ग्रामीण पिछले कई सालों से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पुल निर्माण की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और नेताओं की निरंकुशता देखिए, आज तक इनकी किसी ने बात नहीं सुनी। यही वजह है कि आज भी यहाँ के ग्रामीण असुविधाओं में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने भले ही अपनी हिम्मत से काम चलाओ पुलिया बना दिया हो, लेकिन कब इस पुलिया का एक्सपायरी डेट आ जाए और ये पुलिया गिर जाए, किसी को कुछ नहीं पता। इस वित्तीय वर्ष में योजना विभाग झारखंड सरकार द्वारा जो अनाबद्ध निधि से जो राशि प्राप्त होने वाली है, उसके लिए हम लोगों ने जो तैयारियां की हैं, उसमें ऐसे बहुतेरे टोले या गांव हैं जहां पर कनेक्टिविटी का इशू है, छोटी योजनाओं की जहां आवश्यकता है, जिससे कि 1 या 2 स्पैन का पुल बन पाए या छोटा पीसीसी बन पाए, जिससे उन लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा हम लोगों ने माननीय विधायक गण के माध्यम से और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने रिकमेंडेशंस प्राप्त किया है। ऐसी सूची हमारे पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जिस गांव के बारे में बता रहे हैं वो भी वो सूची में होगा, और यदि नहीं है तो अभी हमारे पास समय है पर्याप्त। प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसका हम लोग आकलन करके रिकमेंडेशन प्राप्त कर लेंगे और फिर इसका डीपीआर इत्यादि बना करके आगामी जो हम लोग जिला अनाबद्ध नीति के संबंध में जो योजना प्रभाग की बैठक करेंगे, उसमें इसको टेकअप कर पाएंगे। इसका एक तरफ सरकार और पार्टी के नुमाइंदे प्रदेश में विकास होने का दम भरते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर लोगों को विचलित कर देती है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब तक इसी तरह सिस्टम खाट पर दिखता रहेगा? आखिर कब जनप्रतिनिधि और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? यह सवाल आज भी ग्रामीणों के सामने बना हुआ है। बानो प्रखंड गेनमेर पंचायत टोनिया कर्रा डमैर गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। जैसा कि यहाँ की ग्रामीण जनता ने बताया कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल भी इन लोगों को नसीब नहीं होता। इस झरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ पर सड़क नहीं है, पुल नहीं है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस खबर को न्यूज़ बाइस्कोप ने पूरे प्रमुखता से दिखाया था और आज फिर से न्यूज़ बाइस्कोप की टीम इस ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। सिमडेगा बानो प्रखंड से मैं अनुज कुमार साहू।